दोस्तों, इससे आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। दुर्योधन का वज्र शरीर और गांधारी की दृष्टि। ये महाभारत की कहानी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उससे आगे की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को लोहे का वज्र बनाना चाहा। कृष्ण की चतुराई के कारण दुर्योधन ने अपनी कमर पर पत्ते लपेट लिए, जिससे उसकी जांघ कमजोर रह गई। दोस्तों, यह सीख हमें सिखाती है, भगवान की मर्जी के आगे किसी की जादुई शक्ति या कोशिश भी काम नहीं आती। भीम दुर्योधन एक तालाब में छिप गया था। पांडवों के ललकारने पर वह बाहर आया। भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। भीम ने नियम के खिलाफ उसकी जांघ पर वार करके उसे परास्त कर दिया। भीम ने दुर्योधन को यह सीख हमें सिखाती है, प्रतिज्ञा पूरी करने और अधर्म को मिटाने के लिए कभी कभी कड़े और कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। दोस्तों, दुर्योधन की हार से बौखलाए अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के 5 बेटों को सोते हुए मार डाला। दोस्तों, क्रोध और बदले की भावना इंसान को जानवर से भी बेहतर बना देती है। ये सीख हमें सिखाती है। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। कृष्ण ने बच्चे परीक्षित को बचाया और अश्वत्थामा के माथे की मणि निकालकर उसे युगों युगों तक तड़पने का श्राप दिया। दोस्तों, ये सीख हमें सिखाती है, निर्दोषों और बच्चों पर किया गया वार कभी माफ नहीं किया जा सकता। युद्ध के बाद अपने 100 बेटों की लाशें देखकर गांधारी टूट गई। उन्होंने कृष्ण को इस विनाश का जिम्मेदार मानते हुए श्राप दिया कि 36 साल बाद उसका यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। यह सीख हमें सिखाती है, एक माँ का दुख और क्रोध इतना शक्तिशाली होता है कि वह भगवान को भी हिला सकता है। युद्ध समाप्त होने पर भारी मन से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। उन्हें मारे गए सभी वीरों का अंतिम संस्कार कराया। जीत हमेशा सुखद नहीं होती, कभी कभी जीत के पीछे बड़ा नुकसान और शोक छिपा होता है। भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्मराज का उपदेश दिया और फिर भगवान कृष्ण के सामने अपने प्राण त्याग दिए। जीवन का अंत हमेशा शांत और गरिमापूर्ण और ज्ञान साझा करते हुए होना चाहिए। राजपाट मिलने के कई सालों बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती महल छोड़कर तपस्या करने जंगल चले गए, जहां एक जंगल की आग में उनकी मृत्यु हो गई। जीवन के अंतिम पड़ाव में मोह माया छोड़कर अध्यात्म की ओर बढ़ जाना चाहिए। गांधारी के श्राप और ऋषियों के अपमान के कारण द्वारका के यादव आपस में ही लड़कर मर गए। बलराम जी ने समाधि ले ली। अहंकार और अनुशासनहीनता बड़े से बड़े और समृद्ध समाज को भी अंदर से खोखला करके खत्म कर देता है। यह सीख हमें सिखाती है। कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे थे। जरा नाम के एक भेलिए ने उनके पैर के ब्राह को हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया। कृष्ण ने उसे क्षमा किया और वैकुंठ लौट गए। संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। यहाँ तक कि भगवान के मानव अवतार को भी नियम मानने पड़ेंगे। कृष्ण के जाते ही द्वारका समुद्र में डूब गई। धरती पर कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया। पांडवों ने अर्जुन के पोते परीक्षित को राजा बना दिया। समय चक्र हमेशा घूमता रहता है। अच्छा समय हो या बुरा, वह हमेशा एक सा नहीं रहता है। सब कुछ त्याग कर 5 भाई द्रौपदी हिमालय की और अंतिम यात्रा स्वर्ग पर निकल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। जीवन के अंतिम सफर में इंसान को अकेले ही सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम गिरे। युधिष्ठिर ने बताया कि हर किसी में कोई न कोई छोटा अहंकार या पक्षपात था, इसलिए वे स्वशरीर स्वर्ग नहीं जा सके।
मन में छोटा सा भी अहंकार या पक्षपात इंसान को पूर्णतः मोक्ष तक पहुंचाने से रोक देता है। जब इंद्र युधिष्ठिर को रथ से स्वस्वर्ग ले जाने आए तो उन्होंने कहा कि कुत्ता अंदर नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने कहा कि जो कुत्ता अंत तक मेरा वफादार रहा, मैं उसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा। वह कुत्ता असल में यमराज धर्म थे। सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर भी अपने वफादार साथियों और करुणा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर को पहले नरक दिखाया गया, जहां उनके भाई और द्रौपदी अपने छोटे पापों की सजा भुगत रहे थे। युधिष्ठिर ने उनके साथ वही रुकने का फैसला किया। अपनों के दुख में साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ा धर्म और प्रेम है। परीक्षा पूरी होने पर युधिष्ठिर को दिव्य शरीर मिला। उन्होंने देखा कि कौरव, पांडव और कृष्ण, भीष्म और द्रौपदी सभी अपने पुराने बैर भूलकर स्वर्ग में दिव्य आनंद ले रहे हैं। मृत्यु के बाद सारे सांसारिक भेदभाव, दुश्मनी और क्रोध समाप्त हो जाते हैं। आत्मा केवल शांति और आनंद का हिस्सा है। परीक्षित की मृत्यु तक्षनाग के डसने से हुई। उनके बेटे जन्मेजय ने दुनिया के सारे सांपों को भस्म करने के लिए यज्ञ शुरू किया। तब आस्तिक मुनि ने यज्ञ रुकवाया और व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने जन्मेजय को यह पूरी महाभारत की कथा सुनाई। बदले कि आपको यदि समय पर रोका ना जाए तो वह पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती है। तो दोस्तों, आगे की कथा हम आगे आपको सुनाएंगे, और आपको अगर यह कथा अच्छी लगे तो हमारे पेज को अवश्य फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अवश्य जाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज को मैं अनंत बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।